Hello students. Today we are discuss a topic beeswax in pharmacognosy. आज हम beeswax पढ़ेंगे फार्माकोग्नोसी में. ठीक है, तो beeswax में हम आज सिनोनियम्स, बायोलॉजिकल सोर्स, ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, केमिकल टेस्ट एंड यूजेस ये चीज़ें आज कवर करेंगे. ठीक, तो बीसवैक्स का सिनोनियम्स की अगर बात करते हैं तो इसका जो सिनोनियम्स होता है वो होता है वाइट बीसवैक्स एंड येलो बीसवैक्स. ठीक है, द सिनोनियम्स ऑफ बीसवैक्स इज वाइट बीसवैक्स होता है और येलो बीसवैक्स होता है. उसके बाद नेक्स्ट बायोलॉजिकल सोर्स की अगर बात करते हैं तो बायोलॉजिकल सोर्स मतलब होता है कि कहाँ से पाया जाता है. तो कि जैसे कि प्लांट क्या बायोलॉजिकल सोर्स जो होता है तीन चीज़ से मिल के बनता है. प्लांट पार्ट कि प्लांट के किस पार्ट से ये पाया जाता है, और बोटेनिकल नेम एंड फैमिली. ठीक है, उसके बाद बायोलॉजिकल सोर्स की बात करते हैं तो इसमें बीस वैक्स इज द प्यूरिफाइड वैक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हनी कॉम्ब ऑफ द बीस एपिस मेलिफेरा. फैमिली होती है एपिडी. ठीक है, तो इसमें जो होता है ये जो होता है ऑब्टेन्ड होता है, ये पाया जाता है. कहाँ से पाया जाता है? हनी कॉम्ब मतलब कि मधुमक्खी के छत्ते से ये प्राप्त होता है. ठीक है, और जो नाम होता है इसका वो होता है एपिक्स मेलिफेरा. ठीक है, एपिक्स मेलिफेरा होता है, और फैमिली जो होती है इसकी वो होती है एपिडी. ठीक, फैमिली होती है इसकी एपिडी. उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है हमारी अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन. अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये कहाँ पे पाया जाता है? तो ये जो होता है ऑन अ कॉमर्शियल स्केल बीस वैक्स इज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया. ये जो होता है ये इंडिया में पाया जाता है, अफ्रीका में भी पाया जाता है, जमाइका, वेस्ट इंडीज़ एंड कैलिफोर्निया. ये इन स्टेट्स में इन जगह पे ये पाया जाता है. इंडिया में पाया जाता है, अफ्रीका में पाया जाता है, जमाइका में पाया जाता है, वेस्ट इंडीज़ में पाया जाता है एंड कैलिफोर्निया. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है हमारी ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन. ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन में क्या होता है? इसका पहला होता है कलर. तो कलर जो होता है इसका वो होता है येलो टू येलोइश ब्राउन. कलर जो इसका होता है बीसवैक्स का वो होता है येलो, पीले कलर का होता है, या तो हल्का ब्राउन. ठीक है, ब्राउन कलर का होगा, येलो ब्राउन टू येलोइश ब्राउन. उसके बाद ऑर्डर की बात करते हैं. स्मेल कैसी होती है इसकी? तो हनी लाइक. ठीक है, हनी के शहद की तरह होती है. सॉल्युबिलिटी, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी सॉल्युबिलिटी. ठीक है, सॉल्युबिलिटी में क्या होता है? सॉल्युबल, ये कहाँ पे सॉल्युबिलिटी में क्या होता है? सॉल्युबल इन हॉट एल्कोहल. ये जो होता है सॉल्युबल होता है इन हॉट एल्कोहल में ये सॉल्युबल होता है. उसके बाद हॉट एल्कोहल में सॉल्युबल होता है. फिर ईथर में भी ये घुल जाता है. क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, फिस्ट एंड वोलेटाइल ऑयल. ठीक है, और इनसॉल्युबल इन वाटर. ये जो होता है सॉल्युबिलिटी में मतलब सॉल्युबल होता है, घुलनशील होता है. किसमें? हॉट एल्कोहल में, ईथर में, क्लोरोफॉर्म में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में, फिस्ट एंड वोलेटाइल ऑयल में. और इनसॉल्युबल ये नहीं मिलता है किसमें? वाटर में. ये घुलनशील नहीं होता है, वाटर में ये डिसॉल्व नहीं होगा. ठीक है, बीसवैक्स जो होता है वो वाटर में नहीं डिसॉल्व होता है. उसके बाद सॉल्युबिलिटी के बाद आता है हमारा नेक्स्ट एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं. ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स में क्या होता है? नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड. नॉन क्रिस्टलाइन होता है, क्रिस्टल फॉर्म में नहीं होता है, नॉन क्रिस्टलाइन होता है, सॉलिड होता है, हल्का सॉलिड फॉर्म में होता है, कठोर होता है. ठीक, उसके बाद सॉफ्ट टू टच मतलब कि छूने पे सॉफ्ट होता है, टच करने जब छूते हैं तो उसको टच सॉफ्ट होता है वो. उसके बाद क्रम्बल्स एंड टर्न टू अ प्लास्टिक मास व्हेन प्रेस्ड between fingers can be given any shape when in molten form granular fracture. इसमें क्या होता है कि जब when pressed between two fingers, जब ये दो फिंगर्स के बीच में बीसवैक्स को जब दो फिंगर्स के बीच में तो प्रेस करते हैं मतलब कि हल्का दबाते हैं तो ये जो प्लास्टिक जो होती है हल्के से मुड़ जाती है. मतलब कि दो फिंगर्स के बीच में जब दबाते हैं तो ये हल्का सा मुड़ जाता है. ठीक है,
उसके बाद क्या लिखा है, कैन बी गिवन एनी शेप व्हेन इन मोल्टन फॉर्म ग्रैनुलर फॉर्म। जब ये पिघला, इसका मतलब होता है कि जब ये पिघला हुआ होता है, मतलब कि जब पिघला हुआ होता है तब ये किसी भी आकार में दिया जा सकता है, जैसे कि जैसा भी आकार चाहें उस आकार में इसको कर सकते हैं। जब ये पिघला हुआ होता है तो ये किसी भी शेप में किया जा सकता है। ठीक, इसका ये मतलब होता है एक्स्ट्रा फीचर्स का। नेक्स्ट है हमारा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में क्या होता है कि पहला पॉइंट है द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बीस वैक्स इज मायरिसिन और मायरिसिन पैल्मिटेट अबाउट 80%। इसका मतलब होता है कि इसमें जो चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, मतलब कि मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो इसमें मौजूद होता है वो होता है मायरिसिन। ठीक है, और मायरिसिन को मायरिसिन पैल्मिटेट भी बोलते हैं, और कितना प्रेजेंट होता है, 80% तक 20 वैक्स में मायरिसिन पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ मैलिसिक एसिड एंड एरोमेटिक सब्सटेंस आर प्रेजेंट। ठीक है, इसका क्या होता है कि स्मॉल क्वांटिटीज, कम मात्रा में मैलिसिक एसिड जो होता है पाया जाता है, एंड एरोमेटिक सब्सटेंस जो होते हैं 20 वैक्स में पाए जाते हैं। स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ मैलिसिक एसिड एंड एरोमेटिक सब्सटेंस आर प्रेजेंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज़ ऑल्सो कंटेन, इसमें और क्या पाया जाता है, इट इज़ ऑल्सो कंटेन सिरोटिक एसिड एंड सिरोलिन। ठीक है, इसमें जो होता है इट इज़ ऑल्सो कंटेन सिरोटिक एसिड पाया जाता है एंड सिरोलिन। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 20 वैक्स इज ईस्टर ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हैविंग स्ट्रेट चेन एसिड। इसमें जो होता है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जो होता है वो सीधे स्ट्रेट चेन होती है, ठीक है, एसिड की। फिर हमारी नेक्स्ट हेडिंग है केमिकल टेस्ट। नेक्स्ट है हमारा केमिकल टेस्ट। ठीक है, तो केमिकल टेस्ट में पहला केमिकल टेस्ट जो हमारा होता है वो होता है सैपोनिफिकेशन क्लाउड टेस्ट। ठीक है, केमिकल टेस्ट में सैपोनिफिकेशन क्लाउड टेस्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, इन दिस टेस्ट 0.5 ग्राम ऑफ 20 वैक्स इज बॉइल्ड। ठीक है, इसमें क्या 0.5 ग्राम 20 वैक्स लेते हैं, उसको बॉइल्ड करते हैं। ठीक है, ठीक, बॉइल्ड करते हैं, गरम करते हैं विथ 8 ml लेते हैं 10% NaOH, 8 ml of 10% NaOH solution for 10 minutes. The solution is filtered through glass bowl and acidified with HCl. A precipitate forms indicating the presence of fats, fatty acid और resins. इस केमिकल टेस्ट में होता है क्या है कि सैपोनिफिकेशन क्लाउड टेस्ट होता है। इसमें होता क्या है कि 0.5 ग्राम 20 वैक्स लेते हैं, उसको गर्म करते हैं, उस 20 वैक्स लेते हैं और 8 ml 10% NaOH लेते हैं। ठीक, 10% 8 ml NaOH लेते हैं, उसको फिर गर्म करते हैं। फिर जो सॉल्यूशन जो होता है उसको फिल्टर किया जाता है। ठीक है, फिल्टर करने के बाद उसमें HCl ऐड करते हैं। ठीक, फिर उसमें फिर HCl ऐड किया जाता है। HCl ऐड जब कर दिया जाता है उसके बाद जो सॉल्यूशन होता है, जो सॉल्यूशन हमें प्राप्त होता है, फिर उसमें इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ फैट, मतलब कि उसमें संकेत होता है कि उसमें प्रेजेंट मौजूद है, फैटी एसिड मौजूद है, उसमें फैट्स मौजूद हैं और रेजिन्स। ठीक है, ये चीज़ होती है इस केमिकल टेस्ट में। उसके बाद नेक्स्ट यूजेस में पहला यूज है हमारा, इट इज़ यूज्ड इन ऑइंटमेंट फॉर हार्डनिंग पर्पस। ठीक है, इसका यूज जो होता है वो ऑइंटमेंट में होता है। जो ऑइंटमेंट होते हैं उसको हार्डनिंग पर्पस के लिए उसका यूज किया जाता है। ठीक है, सेकेंड यूज क्या है, इट इज़ यूज इन कॉस्मेटिक। इसका यूज जो होता है कॉस्मेटिक में होता है, कॉस्मेटिक फॉर प्रिपरेशन ऑफ लिपस्टिक एंड फेस क्रीम। ठीक है, इसका उपयोग 20 वैक्स का जो उपयोग होता है वो कॉस्मेटिक में किया जाता है, लिपस्टिक बनाने में किया जाता है और फेस की जो क्रीम होती है फेस, जैसे कि मॉइस्चराइज़र क्रीम और कोल्ड क्रीम, इन सब में 20 वैक्स का यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ कैंडल्स, डेंटल प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। इसका मतलब होता है कि इसमें इसका जो 20 वैक्स का जो उपयोग होता है वो कैंडल्स बनाने में होता है, डेंटल के प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जो कि जैसे कि तीत का जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं,
उसमें इसका यूज़ होता है, और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़, ठीक है, इनमें इस 20 वैस का यूज होता है। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ में यूज होता है 20 वैस का।